सच्चे प्यार को पूरे मन से जीने और निभाने वाले बहुत कम लोग ही हुए हैं। इस धरती पर जब कभी प्रेम कहानियों की बात चलती है तब आज भी मध्य प्रदेश में स्थित माड़ू के लोग रानी रूपमती और बाज बहादुर का नाम बड़े ही गर्व से लेते हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर है। विंध्याचल पर्वत पर बसे माड़ू की पहाड़ियों पर आज भी रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्यार के स्वर गूंजते हैं। युद्ध, प्रेम, संगीत और कविता का अद्भुत मेल है ये जादुई प्रेम कहानी। रूपमती मालवा की गायिका थी और सुल्तान बाज बहादुर उनसे प्रेम करते थे। दरअसल रानी रूपमती का रूप उनके नाम की तरह ही रूपवान था। उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और वह बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। बाज बहादुर से उनका अंतर्धार्मिक विवाह था, यानी कि बाज बहादुर मुस्लिम समुदाय से थे और रूपमती हिंदू धर्म से थी। बाज बहादुर माड़ू के अंतिम शासक थे। रूपमती किसान की पुत्री और गायिका थी। उनकी आवाज़ के मुरीद बाज बहादुर उन्हें अपने दरबार में ले आए और दोनों ने विवाह कर ली। लेकिन जब रानी की इन खूबियों के बारे में शहंशाह अकबर को पता चला तो वह रूपमती पर मोहित हो गए और यह प्रेम कहानी परवान चढ़ने से पहले ही ख़त्म होगी। रूपमती को पाने की इच्छा से अकबर ने बाज बहादुर को एक पत्र लिखा, जिस पर लिखा था कि रानी रूपमती को दिल्ली के दरबार में भेज दो। इस पत्र को पढ़कर बाज बहादुर क्रोधित हो गए और उन्होंने अकबर को पत्र लिखवा कर भेजा कि वे अपनी सभी रानियों को यहाँ भिजवा दे। अपने पत्र का ऐसा जवाब पढ़कर अकबर आग बबूला हो गया। अहंकार और गुस्से से भरे अकबर ने अपने सिपह सालार आदम खां से मालवा पर हमला करने को कहा। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका मुकाबला किया। इसके बाद भीषण युद्ध हुआ और आदम खां ने बाज बहादुर का बंदी बना लिया। इसके बाद उसके सिपाही रानी रूपमती को लेने माड़ू की ओर चल पड़े। लेकिन जब इसके बारे में रानी रूपमती को पता लगा तो उन्होंने खुद को अकबर के हाथों में सौंपने से बेहतर अपनी जान को देना बेहतर समझा। उन्होंने हीरा निगलकर अपनी जीवन को समाप्त कर ली। जब रानी की मौत का समाचार अकबर को मिला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह अब पछतावे की आग में जलने लगा। उसने बाज बहादुर को कैद से आज़ाद कर दिया। बाज बहादुर ने कहा कि वह अपनी राजधानी सारंगपुर जाना चाहते हैं। सारंगपुर जाकर बाज बहादुर को यह पता चला कि उनकी रानी रूपमती की मृत्यु हो गई है। वह इस मृत्यु के जिम्मेदार खुद को मानने लगे थे। सारंगपुर वापस आने पर बाज बहादुर ने रानी के मज़ार पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद अकबर को अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदगी हुई। उसने पश्चाताप करने के लिए सन 1568 ईस्वी में सारंगपुर के समीप एक मकबरे का निर्माण कराया। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिक ए सादिक और रूपमती की समाधि पर शाहिद ए वफा लिखवाया। आज माड़ू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल बन चुका है जो रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडर और इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखे का दर्शन कराते हैं जिसमें हम माड़ू की विशाल समृद्ध विरासत से रूबरू होते हैं। रानी रूपमती का किला इनके प्यार का गवाह है। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के दिल की हर बात समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी माड़ू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का किला है। कहते हैं कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी, इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती की इच्छा का ध्यान रखते हुए रानी रूपमती के किले का निर्माण कराया। रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। कहा जाता है कि रानी रूपमती प्रतिदिन स्नान के बाद यहाँ पहुँचती और नर्मदा जी के दर्शन उपरांत अन्न ग्रहण करती थी। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती से बेहद प्यार करते थे। शायद इसीलिए रानी रूपमती के महल तक पहुँचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए ये सब करते थे, इसलिए शायद आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।